नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और घर पर सब सुरक्षित होंगे। बाहर जाने का माहौल ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हमने एक पहल की है कि हम जो है लेकर आए हैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी और आपके जैसे और अन्य लोगों की भी सहायता हो सके। तो आज दोस्तों हम जो लेके आए हैं वो है आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और जीडी का सेट जो है। आज हमने मॉडरेट जो है क्वेश्चन लिए हैं, ये सेट होने वाला है आपके लिए प्रैक्टिस सेट। और उम्मीद करता हूँ, मुझे पक्का उम्मीद है कि इसमें से काफ़ी सारे आपके जो है क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, नियॉन लैम्प का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक जो है सेट में वो ज़रूर पूछ लेता है कि इस चीज़ का आविष्कार किसने किया था, साइकिल का आविष्कार किसने किया था, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो आप जो है इनको याद कर लीजिएगा। और हमने जो है एक क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस सेट में डाल दिया है, तो उससे आपका जिन लोगों को याद है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन लोगों को याद नहीं है उनको याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखते हैं, जॉर्जियस क्लाउड, सैमुअल कोल्ट्स, मार्टिन कूपर, विलियम कुलेन। तो इसमें से हमें बताना है नियॉन लैम्प। तो दोस्तों इसका जो है जॉर्जियस क्लाउड बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने क्या किया था, नियॉन लैम्प का आविष्कार किया था। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके प्रेसिडेंसी सत्र के दौरान कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस बोला जाता है दोस्तों, अगर आप पूरा जो है कांग्रेस का नाम लो। तो किसके सत्र के दौरान जोड़ा गया था, जॉर्ज यूल, दादाभाई नौरोजी, आनंद चार्लू, रहीमतुल्ला, एस सयानी। तो इसका जो आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, वह आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब आनंद चार्लू। इनके क्या हुआ था, इनके कार्यकाल के दौरान कांग्रेस के आगे जो है राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। देखते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, भारत में गरीबी का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में जो गरीबी दर नापी जाती है वो किस फैक्टर के आधार पर जो है नापी जाती है। घरेलू उपयोग व्यय, प्रति पूंजी आय, प्रति व्यक्ति व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं सबसे पहला घरेलू उपयोग व्यय। तो दोस्तों आपने जो है कई बार न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा कि जो लोग इतना इतना जो है, मान लीजिएगा एक बेसिक चीज़ मान लेते हैं, जो लोग 50 रुपये खर्च कर रहे हैं, 50 रुपये या फिर 50 रुपये से ज़्यादा, वो गरीबी दर में नहीं आएंगे। मतलब जो खर्च कर रहे हैं, खर्च मतलब जो व्यय कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे क्या पता चलता है कि घरेलू उपभोग व्यय को जो है सरकार फैक्टर मानकर क्या करती है, गरीबी का अनुमान लगाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोशिका की खोज के दौरान सबसे पहले रॉबर्ट हुक। अब देखिएगा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो वो की थी आपके रॉबर्ट हुक ने। और जब वो खोज कर रहे थे तो किस सामग्री का आवर्तक उपकरण के तहत देखा था। परागकण, पत्ती का भाग, फूल के भाग, कारक के पतले टुकड़े। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, कारक के पतले टुकड़े। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद को बाग नगर कहा था। थेवनोथ, मेडोल्थ, तेवेर्नियर, मनुच्ची। तो इसका जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, तेवेर्नियर। इसका बिल्कुल जो है आपका सही आंसर है। इन्होंने क्या कहा था, हैदराबाद को बाग नगर कहा था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु शिव की संख्या का अंत हुआ। सिखों के नेतृत्व उनके विश्वसनीय अनुशासन को पारित हुआ। फिर किसको चला गया, वो था आपका बंदा बहादुर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, बंदा बहादुर। रणजीत सिंह गलत है, अजीत सिंह गलत है, जुझार सिंह गलत है। और दोस्तों इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, जो गुरु हरिकृष्ण थे वो सबसे छोटे सिख गुरु थे। तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटे सिख गुरु कौन थे, मतलब सबसे कम उम्र में वे बने थे। लगभग उस टाइम उनकी उम्र 5 साल थी मात्र। तो सबसे छोटे गुरु कौन थे, वो थे आपके हरिकृष्ण। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा। और गुरु नानक देव सबसे पहले गुरु थे। अर्जन देव का जो है दोस्तों एसेसन किया गया था किसके द्वारा, जहांगीर द्वारा। जहांगीर ने उनको मौत के घाट उतार दिया था। तो ये 2-4 क्वेश्चन हैं जो गुरु गोविंद सिंह या फिर सिख धर्म से जो है बन सकते हैं। तो आप जो है इनको नोट कर लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार अभियुत योजना के तहत जेईई, नीट, एनडीए, यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी पहल है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वह है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने पहल शुरू की है। तो बहुत ही अच्छा जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने यह एक डिसीजन लिया है, क्योंकि कई लोग गरीब होते हैं तो वो कह सकते हैं कि हमें जो है हम कोचिंग नहीं कर पाए, हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए, तो हम जो है कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए। हमारे लिए सरकार क्या कर रही है, हमारे लिए समाज ने क्या किया है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। जो लोग गरीब हैं उनको बेनिफिट मिले, जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, उनको बेनिफिट मिले। ऐसी पहल दोस्तों भारत में जो है लगातार चलती रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा समाज में चेंज आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, मेवाड़ के राणा प्रताप को अकबर ने किस वर्ष में हराया था। तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि राणा प्रताप जो हैं हार गए थे किससे, अकबर से। और वह आपका कौन सा युद्ध था, वह आपका था हल्दी घाटी का युद्ध था। आपका हल्दी घाटी के युद्ध की बात हो रही है। और वह कब हुआ था, 1576 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी में जो है उनको हरा दिया गया था। किसने हराया था, अकबर ने 1576 में जो है हरा दिया था। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मुगल सेना का नेतृत्व उस टाइम किसने किया था। तो मुगल सेना का नेतृत्व उस टाइम किया था आमेर के मान सिंह ने किया था। तो मान सिंह ने जो है मुगल सेना का नेतृत्व किया था। अगर आपको वह 4 ऑप्शन दे देता है, मान सिंह और अदर जो है मुस्लिम नाम डाल देता है, तो आप जो है चक्कर में पड़ जाओगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गलत कर दोगे। पैसे तो अटैम्प्ट करना नहीं चाहिए अगर आपको नहीं पता है। लेकिन जीएस में जो है लोग बहुत जो है तुक्के मारते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सोचोगे कि अकबर, मोहम्मदन और बचे खुचे 3 मोहम्मदन और एक ही सिंह आ गया, तो ये मोहम्मदन नहीं है, तो बिल्कुल ये होगा नहीं। आप 3 में से कोई टिक कर दोगे तो आपको गलत हो जाएगा। लेकिन मान सिंह इसका जो है सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चालुक्य शासक पुलकेशिन ने कौन से वर्ष में भारत पर विजय प्राप्त की थी। 1612, 1618, 1622, 1634। तो आपको बताना है कि कौन से सन में उन्होंने जो है भारत में विजय प्राप्त की थी। तो यह है आपका 1618 ईस्वी में क्या था, विजय प्राप्त की थी किसने, चालुक्य शासक ने भारत के ऊपर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कालमेजुथु। कालमेजुथु क्या है दोस्तों, की स्थिति से एक अनूठी कला है। यह आप एक कला है जिसका उपयोग प्राकृतिक रंजक चूर्ण का उपयोग करके किया जाता है, आमतौर पर 5 रंगों में। तो कालमेजुथु दोस्तों कहाँ पर होती है आपको ये बताना है। स्टेट का नाम बताना है आपको। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल जो है आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तमिलनाडु इसका नहीं है, गलत है। महाराष्ट्र नहीं है, कर्नाटक नहीं है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल में जो है ये कालमेजुथु होता है। और ये होता क्या है, कालमेजुथु एक कला है जिसमें जो है चित्र बनाए जाते हैं। और किस चीज़ के चित्र बनाए जाते हैं, फर्श पर काली देवी और भगवान अयप्पा। भगवान अयप्पा दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं तो साउथ में भगवान अयप्पा भगवान विष्णु को ही कहा जाता है। तो ये कालमेजुथु किससे रिलेटेड है, केरल से। और काली देवी और भगवान अयप्पा से जो है ये रिलेटेड है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी जो अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संसद के उच्च सदन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप याद रखिएगा कौन सा सही नहीं है। आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, इस सदन की अधिकतम संख्या 250 है। आपने देखा बिल्कुल सही है और इसको आपने टिक कर दिया। लेकिन आपने क्वेश्चन में पढ़ा नहीं कि सही नहीं है पूछ रहा है। आपने सोचा सही है पूछ रहा है, तो आपको गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को इस तरीके से, जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं उसमें आप देख लीजिएगा कि सही पूछा है या फिर गलत। तो आपको ये ज़रूर देख लेना है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो ऑप्शन है, राष्ट्रपति द्वारा 12 संख्याओं को नामित किया जाता है। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति की वर्तमान संख्या 245 है, राज्यसभा की सॉरी, हाँ तो बिल्कुल सही है, इस टाइम 245 है। तो 225 जो भी आपका डी ऑप्शन बचा वो आपका गलत होगा 100%। फिर इसकी गारंटी है, अगर वो गलत ही क्वेश्चन दे दे आप अटैम्प्ट करोगे तो आपको वो नंबर मिल ही जाएंगे। और तो ऑप्शन आपका डी इसको जो है बिना देखे जो है आप इसको लगा सकते हैं। और इसकी जो है
पीपीटी जो है, पीडीएफ जो है आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, तो आप वहाँ पर जुड़ जाएंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप एक्सप्लेनेशन वहाँ पर जो है पढ़ सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, अंतर्गत नहीं आता है, आता है नहीं होगा, नहीं आता होगा। तो 12 क्वेश्चन का जो आंसर है आपका त्रिपुरा, मिजोरम, असम, सिक्किम। तो जो है 6ठी अनुसूची में आप देखेंगे 4 राज्य आते हैं, उसमें जो है सिक्किम का नाम आप कहीं नहीं देखेंगे। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और ये देखिएगा, ये एक्सप्लेनेशन है आपको जो है 6ठी में बता देता हूँ। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम का इसमें नाम नहीं है, तो इसका जो आंसर सही होगा आपका सिक्किम। पढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लू रे डिस्क एक है। अब दोस्तों आप लोग जब छोटे होंगे उस टाइम सीडी वगैरह चलती थी, तो उसको यहाँ पर ब्लू रे बोला जा रहा है। उसमें एक नीली लाइट निकलती थी, वो इस तरीके की डिस्क होती थी, बीच में थोड़ा सा इस तरीके का होता था। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है, वो क्या होती थी दोस्तों। तो वह एक स्टोरेज होता था जिसमें जो है डाटा रखा जाता था, और उस डाटा चाहे वो मूवी हो या कुछ सॉन्ग हो या कुछ भी हो सकता है, आप उसको फिर प्ले कर सकते थे। तो इसका क्या आंसर है आपका, डाटा संग्रहण प्रणाली। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना, किस 2 देशों के बाद चली है, भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना 18 फरवरी 2021 को पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों भारत की किसी न किसी के साथ एक्सरसाइज चलती रहती हैं, तो ये करंट के जितने भी आपके 1 साल के अंदर के हैं उनको आप ज़रूर याद करके जाइएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, तो आप इसको जो है ज़रूर याद कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं, इसलिए आप जो है वीडियो को जो लाइक करते हैं, आपके लिए हमने काफ़ी अच्छी जो है ये एक वीडियो बनाई है, आपको बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करेगी आपके एग्ज़ाम में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे जो है हमें भी मोटिवेशन मिलता है और इससे आपका भी फ़ायदा होता है। और वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर करने से क्या होता है दोस्तों, आप जैसे और लोग ज़रूरतमंद लोगों की जो है हेल्प हो जाती है। तो इतना ज़रूर कर दें दोस्तों, आपको कुछ नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं। तो इसके आंसर की तरफ हम चलते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों अरब सागर। ये कहाँ हुई थी, इंडोनेशियन नौसेना और भारतीय नौसेना की जो एक्सरसाइज हुई थी वो आपकी दोस्तों हुई थी अरेबियन सी में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी जो है करंट का है। आप जो है इस टाइप का क्वेश्चन भी एक कुछ ना कुछ पूछ लिया था, खेल से संबंधित क्वेश्चन मैंने अधिकतर देखा कि एक वो ज़रूर डाल देता है खेल से संबंधित, और आपका किसी राज्य का डांस हो गया, और कोई सा आपका डैम हो गया, और आपका कुछ जैसे करंट में कुछ कोरोना से रिलेटेड कुछ चल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ जो है उसका पैटर्न फिक्स है, तो उस तरीके के हमने यहाँ पर क्वेश्चन डाले हैं। बहुत ही अच्छे जो है क्वेश्चन डाले गए हैं। तो इसका देखते हैं क्या आंसर है। यशस्विनी सिंह देसवाल, प्रीति सिंह चौहान, मनु भास्कर, रमिता सेठ। तो आपको बताना है एक ऑप्शन। जिन लोगों को पता है वो कमेंट करके बताएं, जिन लोगों को नहीं बताया तो उनके लिए हम बता देते हैं। इसका जो आंसर है यशस्विनी सिंह देसवाल, बिल्कुल जो है इसका सही आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। किसकी अध्यक्षता, तो हमें अध्यक्ष का यहाँ पर नाम बताना है। जी किशन रेड्डी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल। तो सारे जो हैं आपको कहीं ना कहीं कोई कैबिनेट मंत्री है, कहीं कुछ है, तो ये सारे मंत्री हैं। तो कौन सा है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मतलब जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी की अगर हम बात करें तो जी किशन रेड्डी जो है सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं। अमित शाह की बात करें गांधीनगर से चुने गए हैं, राजनाथ सिंह लखनऊ से चुने गए हैं, और लद्दाख के गवर्नर आपसे पूछा जा सकता है, तो हमने यहाँ पर जो है नोट कर दिया है इसका, आप देख लीजिएगा, RK माथुर। हाल ही में कश्मीर पश्मीना को GI टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिला है। यह लद्दाख में निर्मित किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है।
तो इसलिए जो है यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया गया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं दोस्तों? तो हमसे पूछा जा रहा है, अगर आपसे कोई जर्नली क्वेश्चन पूछे हम सर्दियों में कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं, तो आपका क्या आंसर होगा? तो हमारा आंसर होगा, हम सर्दियों में कपड़े इसलिए पहनते हैं ऊनी कपड़े जिससे वे हमारे शरीर को जो है गर्म रखते हैं। ये तो एक सिंपल हो गया, लेकिन अगर हम साइंटिफिक बात करें तो देखते हैं ऑप्शन, क्योंकि इसमें हवा से भरे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा का सुचालक अगर होगा तो दोस्तों बहुत ही जल्दी जो है आपकी जो बॉडी है वो बाहर जो वेदर है उसके जो है सिमिलर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। ऊपर के दोनों, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया ऊपर के दोनों, क्योंकि एक तो इसमें से कट चुका है, बचा एक, इनमें से कोई भी नहीं। तो चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ, क्योंकि इसमें हवा से भरे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब इसमें यहाँ पर दोस्तों जो है हवा से भरे छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, इनमें क्या भरी होती है? आपकी एयर भरी होती है। तो दोस्तों उससे क्या होता है, एयर क्या काम करती है? एयर जो है दोस्तों काम करती है एस ए कुचालक। तो वह आपकी जो शरीर की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देती। तो ये एक बहुत अच्छा सा जो है एक कुचालक बन जाता है, क्योंकि छोटे छोटे तो छिद्र होते हैं, हर जगह तो हवा नहीं होती। तो एक तरीके से ये जो है जो स्पेस है तो ये भर जाता है हवा से और एक काफ़ी अच्छा जो कुचालक बन जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको देख लीजिएगा PDF में जब हम आपको दे देंगे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक पूछा जा रहा है। प्रथम मुस्लिम शासक, बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, इल्तुतमिश हो नहीं सकता दोस्तों, ये तो काफ़ी बाद में आया था, गलत है। महमूद गजनवी कोई ना लगा दे, गोरी, इनमें से लोग वाक्स हो सकते हैं, लेकिन ये भी गलत हैं। आपका जो आंसर है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम जो है दोस्तों इसका जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है? तो आपको बताना है कि मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, मानव शरीर का जो pH मान होता है वह हल्का कैसा होता है? बेसिक होता है, हल्का बेसिक। तो देखते हैं ऑप्शन 7.0 न्यूट्रल, मतलब ये नहीं होगा, मैंने क्या बताया आपका हल्का बेसिक होता है। 8.2 बेसिक है, ठीक है बेसिक। और देखते हैं कहीं 6.4 एसिडिक हो गया, बिल्कुल गलत। 7.4 जो कि हल्का एसिड, क्या है? एसिडिक नहीं, सॉरी बेसिक है, हल्का बेसिक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है, 7.4 इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, तंबाकू के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों हमें बताना है कि तंबाकू के जो है पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो तंबाकू के पौधे का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन, निकोटियाना टैबेकम, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। एलियम सीपिया अनियन का है, ठीक है। मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो का है। ग्लिसाइन मैक्स किसका है? आपका सोयाबीन का है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके याद हो गए। निकोटियाना टैबेकम तंबाकू का है, तंबाकू के नाम से मिलता जुलता है। एल्युमिनियम सीपिया बिल्कुल अनियन के नाम से मिलता जुलता नहीं है। मैंगीफेरा इंडिका मैंगो के नाम से मिलता जुलता है। और आपका जो है ऑप्शन नंबर डी ग्लिसाइन मैक्स सोयाबीन बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। लेकिन आप उसको याद कर लीजिएगा, जो मिल रहे हैं उसको जल्दी याद हो जाएगा, और जो नहीं मिल रहे हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 21, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हमें लाल रस्ट रोग किसमें पाया जाता है? चाय में, और वह कैसी शैवाल के कारण होता है आपको ये बताना है। पीली, काली, हरी और सफ़ेद। तो दोस्तों मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वह होता है हरी शैवाल की वजह से। क्या होता है, एक चाय का रोग होता है जिसको रस्ट रोग बोला जाता है, तो वह होता है दोस्तों आपकी हरी शैवाल की वजह से। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेवाड़ का पठार, मेघालय का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार। तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच जो पड़ता है आपका, वह है आपका मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है?
भारत पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, 26 जनवरी से एक दिन पहले मनाया जाता है। मतलब 25 जनवरी आप याद रख सकते हैं क्या, 26 जनवरी से एक दिन पहले आपको कुछ नहीं देखना है, 25 जनवरी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जम्मू और कश्मीर की निम्नलिखित में से किस झील में तैरते उद्यान पाए जाते हैं। मतलब उद्यान भी दोस्तों यहाँ पर तैरते हैं, ऐसी झील का नाम बताना है। नीलांग, गंगाबल, डल, मंसार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह आपका डल झील। डल झील जो है दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रॉकेट न्यूटन के किस नियम पर उड़ता है। तो दोस्तों न्यूटन के आपको 3 नियम याद होंगे, आप जो तीसरे नियम पर जो है जोर डालिएगा। तीसरा नियम क्या बोलता है, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और इसका जो फॉर्मूला है F=ma है। मतलब रॉकेट जो होता है वो धुआं छोड़ता है, मतलब वो क्रिया कर रहा है, और उसकी क्या होती है प्रतिक्रिया, उस जिससे जो है आगे धकेल दिया जाता है। तो न्यूटन का तृतीय नियम इसका यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो आज जो है वीडियो का समाप्त होता है। और दोस्तों आपसे मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, तो दोस्तों आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की अन्य वीडियो के लिए। सबसे पहले देखने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको PDF मिलती रहे। PDF में जो है एक्स्ट्रा जो है नॉलेज होती है, एक्स्ट्रा हम डाल देते हैं वहाँ पर। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो है हमारे चैनल का नाम है मिस्टर SSC प्रीवियस ईयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद।